कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम थमने का नाम नहीं ले रहा। अब प्रथम परिवार के करीबी अंकल मणिशंकर अय्यर, जो पाकिस्तान भी गए थे एक बार पाकिस्तान से सहायता मांगने के लिए कि मोदी को हटाना है, अब वो किस प्रकार से पाकिस्तान के ताकत और मसल को दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कहते हैं कि पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए, पाकिस्तान जो हमारे यहाँ पर आतंकवादी भेजता है उनको इज्जत देनी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। ये क्या सेना वाले बंदूक लेकर घूम रहे हैं। सोचिए, सेना को सड़क का गुंडा, पाकिस्तान को इज्जत देनी है, बंदूक नहीं दिखानी है। फिर वो कहते हैं कि ये क्या मस्कुलर पॉलिसी है। पाकिस्तान के भी सारे मसल अर्थात एटम बॉम्ब पड़े हुए हैं। ये है मणिशंकर अय्यर कि अपने देश को ही बोलते हैं, अपने देश की सेना को ही बोलते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए कदम मत उठाओ, आतंकवाद करने वाले देश के सामने गिड़गिड़ाओ और बात करो, और आतंकवादी भेजने के लिए उनकी इज्जत करो। इसी के चलते 26/11 के बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक नहीं की थी, बल्कि मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया था, स्टेटस दिया था, और हर दूसरे तीसरे सप्ताह आतंकवादी घटनाएं होती थी। अब जब पुलवामा होता है या बालाकोट होता है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, और तब जाकर पाकिस्तान के आतंकवाद के होश ठिकाने आते हैं। आज पाकिस्तान गिड़गिड़ाता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि हमें बख्श दीजिए भारत। पहले हम जाते थे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि हमें पाकिस्तान के आतंकवाद से बचाइए, आतंकवादी हमला करके चला गया। पर देखिए, एक पूरी लंबी फहरिस्त कांग्रेस की, कैसे उन्होंने पहले पाकिस्तान से समर्थन आया तो 26/11 में कसाब को क्लीन चिट दिया, भारत पे दोष डाला, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर बोलकर पाकिस्तान की जुबान कश्मीर पर बोली, पुलवामा और पूंछ पर एक नहीं अनेकों कांग्रेस नेताओं ने, चाहे चन्नी जी हो, चाहे राजा वाडिंग हो, चाहे हरियाणा के कांग्रेस कैंडिडेट हो, उन्होंने लगातार पाकिस्तान के विषय में बयान दिए। और अब तो किस प्रकार से आतंकियों के साथ खड़े होकर पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का हाथ दिखाई दे रहा है, इसका एक और प्रमाण सामने आया है। देखिए, 2 दिन पहले हमने देखा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता सैम पिट्रोडा जी ने भारत को अलग अलग टुकड़े में एक तरह से रेसिस्ट उनका एक अप्रोच और उनका विचार हमको सुनने को मिला। और आज हम मणिशंकर अय्यर के से सुन रहे हैं कि भारत को डरना चाहिए, पाकिस्तान से डर कर उनको सम्मान देना चाहिए। मणिशंकर अय्यर, राहुल गांधी सब ये समझ लें, और लोग तो समझ गए ही हैं, कि ये एक नया भारत है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने वाला भारत है। वो किसी से डरेगा नहीं, किसी से डर के कुछ सम्मान देने का यहाँ पे सवाल उठेगा ही नहीं। लेकिन ये मणिशंकर अय्यर का जो स्टेटमेंट है, अगर आप ठीक तरह से समझे, ये कांग्रेस पार्टी के सोच विचार के बारे में काफी स्पष्ट रूप से ये स्पष्ट कर देता है कि कांग्रेस नेशनल सिक्योरिटी के मामले में पाकिस्तान और पाकिस्तान बेस्ड आतंकवाद का एक अपॉलोजिस्ट पार्टी बन गया है। कांग्रेस पार्टी ने 26/11 में जब टेरर अटैक हुआ था मुंबई में, तब से लेकर आज तक पाकिस्तान के आतंकवाद को डिफेंड करने की हर प्रयास उन्होंने किया है। 26/11 में राहुल गांधी के ही एक गुरु दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये आतंकवाद नहीं है, ये एक आरएसएस कॉन्स्पिरेसी है। उसके बाद हर जब टेररिज्म अटैक होता है, पुलवामा हुआ या आज रिसेंटली पुंछ हुआ, कांग्रेस पार्टी पहले पाकिस्तान को डिफेंड करता है, पहले हमारे सरकार, हमारे आर्मी, हमारे एयरफोर्स पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, और फिर पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए आगे उतरता है। तो मेरा कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी का एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी के मामले में वो पाकिस्तान और पाकिस्तान बेस्ड टेररिज्म के लिए एक अपॉलोजिस्ट पार्टी बन गए हैं। और ये मणिशंकर अय्यर के स्टेटमेंट से साफ है कि ये एक आइसोलेटेड इंस्टेंस नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का एक भारत को पाकिस्तान का सम्मान देना चाहिए, क्योंकि उसके पास एटम बम है। अगर सम्मान नहीं देंगे तो वो हमला करने के बारे में सोचेगा। क्या कहेंगे? अरे नहीं, पाकिस्तान इस वक्त तो अपने लिए अनाज जुटा रहा है, खाने की तकलीफ है, वो कटोरा लिए यहाँ वहाँ जा रहा है।
कि मणिशंकर अय्यर को कहीं अपना दिमागी इलाज कराना चाहिए। ये कांग्रेसी वाला भारत नहीं रहा, ये भारत अभी बहुत शक्तिशाली हो गया। ये मोदी जी का भारत है। पाकिस्तान बाप बाप करता है, माँ माँ माई माई करता है। मोदी जी का चेहरा दिखा दो तो सब, खाली उन लोग फोटो दिखा देते हैं मोदी जी को, सबको मिर्गी आने लगता है पाकिस्तान में।